गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। तो इसमें हम लोग आज जो अगला टॉपिक लेंगे रेसिड्यू क्लास, ठीक बेटा ना, हेडिंग डालना रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एन। रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एन। ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन congruent modulo n, that is congruence modulo n decomposes the set Z, decomposes the set Z. Set Z means set of integer beta, Z means set of integer. तो decomposes the set Z into disjoint इक्विवेलेंस क्लासेस या डिसजॉइंट क्लासेस कर देते हैं। नोन एज इक्विवेलेंस क्लासेस, नोन एज equivalence classes are residue class modulo n, are residue class modulo n, जिसे हम इक्विवेलेंस क्लास कह रहे हैं उसी का नाम और क्या है, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। तो हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे इसने कहा कि सेट Z को एन डिसजॉइंट क्लास में ब्रेक कर देता है, यानी उसके हर एलिमेंट को हम इक्विवेलेंस क्लास के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हुआ। और उसे और क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n। तो यहाँ से लिखो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n ऑफ k बिलोंगिंग टू Z। एक एलिमेंट है k जो किसका है, इंटीजर का। k एक एलिमेंट है इंटीजर का, रिप्रेजेंटेड बाई ये बेटा k। अब ऐसा लिखा होने का मतलब क्या हो गया, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो। अब मॉडुलो में हम n इस समय बोल रहे हैं, वो मॉडुलो कुछ और भी बोल सकते हैं। वो जो भी नंबर होगा पॉजिटिव होगा, वो जो भी नंबर होगा नॉन निगेटिव, दैट मीन्स यानी यहाँ जो n शब्द हो रहा है तो डेफिनेशन में पहले भी कहा जा चुका है कि ये क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। इस समय हम लोग n लेके चल रहे हैं इसलिए वो n है। सेंस क्लियर होगा बेटा। तो ऐसी लिखी हुई डिजिट जो ही तुम्हें दिखी तो हम पढ़ देंगे रेसिड्यू क्लास मॉडुलो, ये k है जो कि रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n है। तो यहाँ तक बेटा हो गया। और ये है कितना, ये भी लिख लिया जाए। कुछ किताबों में बेटा ये ऐसे भी लिखा रहता है r, ये ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे भी है, कुछ किताबों में ये भी नोटेशन है, तो वो तो पहले ही वहाँ तुम्हें लिखा मिल जाएगा। तो अब यहाँ से बेटे हम लोग आए वेयर k इक्वल टू a belonging to Z such that k
A belonging to Z such that A is congruent to K mod N. यानी K कोई भी वो एलिमेंट के लिए है जहां A is congruent to K mod N, that means N divide A minus K. ये तो डेफिनेशन है, मालूम ही है। और इसका क्या सेंस है, ये हो गया। ठीक है, इसके नीचे फिर आए, अगर दो रेजिड्यू क्लासेस, ये क्या हमारा रेजिड्यू क्लास K है, रेजिड्यू क्लास K मॉडुलो N, इसे क्या पढ़ेंगे, रेजिड्यू क्लास K मॉडुलो N, और या फिर वो जो दे रहा है उतना मॉडुलो। ठीक है बेटा ना। इफ A इक्वल टू B, हमारे दो रेजिड्यू क्लास हैं जो इक्वल हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इंप्लाई करता है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N। अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब A माइनस B डिविजिबल बाई N, या N डिवाइड्स A माइनस B, तब ये पॉसिबल है। ये तो ये हो गया बेटा। अब इसी में सेट की बात हो रही है। द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो N, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो N आर सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ये भी तो इसका नाम था बेटा ना, दोनों नाम लेते रहे। आर सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस is known as quotient set. Is known as quotient set. Known as quotient set, represented by Zn बेटा। तो सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस आर सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो N, नोन एज कोशिएंट सेट, रिप्रेजेंटेड बाय Zn। अब Zn क्या हो भी लिखा दे रहा है बेटा। Zn इक्वल टू 0, 1, 2, N माइनस 1। ठीक है बेटा। तो इसमें कितने रेजिड्यू क्लास हैं, N रेजिड्यू क्लास हैं। इस समय इसके अंदर हमारे रेजिड्यू क्लास के, ये क्या है, रेजिड्यू क्लास है बेटा। इक्विवेलेंस क्लास भी कह सकते हैं, दोनों नाम जानते रहो। और रेजिड्यू क्लास 0, यहां क्या लिखा है, तो रेजिड्यू क्लास 0 मॉडुलो N। अब यहां पर जो डिजिट लिखी होगी उतना ही मॉडुलो है, वो जान लो। और ये खाली Z लिखा हो तो हमारा ये सेट ऑफ इंटीजर है, और यहां सफिक्स लग गया तो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस है। और वो भी कितने रेजिड्यू क्लास, N रेजिड्यू क्लास हैं। और जो यहां डिजिट लिखी है उतना ही मॉडुलो भी है। तो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो जो बोलेगा वो हो जाएगा। ठीक है बेटा ना। तो अब यहां से हमारा ये हो गया। अब इस पे हम लोग लेने जा रहे हैं अगली डेफिनेशन, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। चलो, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो M। एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो N, M कर देते हैं बेटा, है ना। If
रेजिड्यू क्लास ए कामा रेजिड्यू क्लास बी बिलोंगिंग टू है। क्लियर हो गया? जब हम रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम बोल रहे हैं तो यहां क्या हो गया? जेड एम। सेंस क्लियर हो गया बेटा ना? तो हमने कहा एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम, तो ए और बी दो एलिमेंट हैं, इसके हैं। ठीक है बेटा ना? देन एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस A and B defined as रेजिड्यू क्लास A प्लस रेजिड्यू क्लास B। बेटा हमने दो को ऐड किया। अब इसे ऐड करने के बाद हमें बेटा जो आंसर मिलने जा रहा है ये देखो, रेजिड्यू क्लास A प्लस B मिलेगा इफ A प्लस B लेस देन M है। इफ A प्लस B इज लेस देन M, और दिस इज इक्वल टू R मिलेगा इफ A प्लस B ग्रेटर इक्वल M। ठीक बेटा? एक बार में ही हमने लिख दिया रेजिड्यू क्लास A प्लस रेजिड्यू क्लास B इक्वल टू रेजिड्यू क्लास A प्लस B, फिर A एंड B आर इंटीजर, A एंड B आर इंटीजर, तो रेजिड्यू क्लास A प्लस B और A प्लस B लेस देन M, और R इफ here R is least positive, लीस्ट पॉजिटिव और चाहे को लीस्ट नॉन निगेटिव, तो इतना लंबा कहाँ है बोलना है? लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन A प्लस B डिवाइडेड बाई M, व्हेन A प्लस B डिवाइडेड बाई M। तो जिस समय हम A प्लस B को M से डिवाइड करते हैं और हमारा जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर भी पॉजिटिव। ठीक बेटा ना? तो ये हमारा हो गया, डेफिनेशन हो गई इसकी। एग्जाम्पल ले लिया जाए, इस पे एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल बेटा हमने ले लिया Z, चलो Z7 ले लिया। Z7 कहते ही हमारा देखो ये हो गया 0 1 2 और कहाँ तक बेटा 6। देखो कितने एलिमेंट हैं इसमें? 7 एलिमेंट हैं। इसमें 7 एलिमेंट हैं और ये क्या है? रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 7 है, और इसके लिए हम एडिशन करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना? तो अब एडिशन के लिए हम लोगों ने किया क्या? कोई दो एलिमेंट ले लो, ले लेते हैं 3 और प्लस 5 कर देते हैं बेटा। 3 प्लस 5, रेजिड्यू क्लास 3 प्लस रेजिड्यू क्लास 5 इक्वल टू हमारा आंसर आ रहा है कितना बेटा? इस समय जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, और 8 को जब जो वैल्यू जो आ रही है क्या वो 7 से अधिक है कि नहीं? 7 से अधिक है, इसलिए आंसर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। यहाँ हमने दिखा दिया 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 ग्रेटर देन, हो गया बेटा इसका, और 8 इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 1 बेटा 1 आ गया। समझ में आ गया बेटा ना? जैसे वो एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हम पढ़ाते समय बताए थे, ठीक ऐसे ही हमने अगर ये लिखा दिस इज ओपन लैंग्वेज बोल दी, ये आ गया, और आंसर तुम्हें पलक झपकते ही देना है। तो अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, और नहीं तो उसी में से कह रहे छोड़ो ननाबदीज है।
ये अगल बगल झांक रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा बहुत जितना भी इजीली हो सकता हम लेते जा रहे हैं, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना है बेटा। तो तुमने देखा कितना सिंपल था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब इतना नोट हो गया तो इसी में ले लेते हैं। अब इसे कर देते हैं 3 प्लस, चलो 3 + 2 कर देते हैं बेटा। 3 + 2 दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं। कितना है बेटा? 5 आ गया। और 3 + 2 = 5 क्या है? लेस है बेटा ना, लेस देन। यहाँ देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, जब लेस देन m होता है तो a + b, लेस देन m में a + b हो रहा बेटा ना। लेकिन ग्रेटर देन m या इक्वल m में होगा बेटा ये। अब अगला टॉपिक लिया जाए इसी में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m। यही चेंज कर देते हैं बेटा, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m। और यहां से हम लोग आ गए if A and B are two residue classes, of Zm, ठीक हो ना, then multiplication of residue class A and B defined by बस A इंटू बी कर देते हैं बेटा, A इंटू बी। वहां A + B था, यहां A इंटू बी, रेसिड्यू क्लास A इंटू रेसिड्यू क्लास B। दिस इज इक्वल टू AB if AB less than M, or R if AB greater than equal M, where R is least positive remainder when A into B divided by M। तो हो गया इतने में, नोट कर लो बेटा। फिर एग्जाम्पल ले लिया जाए, नोट हो जाए तो बताओ। नोट हो गया बेटा, एग्जाम्पल लिया जाए इस पे। हम लोगों ने कोशिएंट सेट ले लिया, Z5 ले लेते हैं, चलो Z5, ठीक है बेटा ना। और Z5 इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये बेटा हमारा हो गया। और रेसिड्यू क्लास मॉडुलो कितना है बेटा? 5 है। और यहाँ ये क्या है सब? रेसिड्यू क्लास हैं। एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। और रेसिड्यू क्लास मॉडुलो कितना कहलाएगा ये? 5। मल्टीप्लिकेशन लेने जा रहे हैं इसके लिए, तो मल्टीप्लिकेशन केस में हम लोग लेते हैं रेसिड्यू क्लास 1 इंटू रेसिड्यू क्लास 4 कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो 1 × 4 = 4 < 5 है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 4 ही आ गया।
सिंस 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 लेस देन कितना बेटा, तो रेजिड्यू क्लास 4 इसका आंसर आ गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थ्री और 4 कर देते हैं बेटा, रेजिड्यू क्लास 3 इंटू रेजिड्यू क्लास 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 12, और 5 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स गया, 2 बच रहा क्या, तो दिस इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 2। यहाँ पे कितना हो रहा है 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ये जो कि ग्रेटर देन कितना है 5 है, और 12 इक्वल टू हमारा 2 इंटू 5 प्लस 2 हुआ बेटा, रिमाइंडर 2 हो गया।